जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार कार्यकर्ता तस्लीमा अख्तर ने यूएन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने अपनी बात रखी कि कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद किस प्रकार जम्मू कश्मीर की आम जनता और अमन चैन को प्रभावित करता रहा है। उन्होंने अपने बचपन की यादें साझा करते हुए कहा कि उस समय वह केवल 11 साल की थी जब उनके पिता और बड़े भाई को पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था। पर अब कश्मीर की तस्वीर बदल चुकी है। कश्मीर में बदली हुई परिस्थितियों पर उन्होंने अपनी राय भी रखी। देखिए, हम यूनाइटेड नेशन इसलिए जाते रहते हैं कि हम वहाँ पर टेररिज्म, जो पाक स्पॉन्सर टेररिज्म ने गदर किया है हमारे जम्मू कश्मीर में, उनकी वॉइस बनकर मैं जाती हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म ने कई बार जम्मू कश्मीर पे कितने बड़े बड़े हमले किए हैं। चाहे वो पुलवामा अटैक हो, चाहे वो रिसेंटली बैसरन में पहलगाम अटैक हो, हमारे निहत्ते लोगों को वहाँ पर मारा है। कोई वहाँ पर से छुट्टियाँ मनाने आया था, कोई बच्चों को जन्नत बेनज़ीर कश्मीर का सैर कराने के लिए आया था, तो उन्होंने उनको भी नहीं बख्शा। एक छोटे बच्चे का, मासूम बच्चे का इतना क्या कसूर था कि उसका वो छोटा सा नन्हा सा हाथ अपने बाप के हाथ में, और उसको बाप जन्नत कश्मीर का सैर करा रहा और दिखा रहा है। अच्छा, उसको पता ही नहीं बच्चे को कि क्या ये हाथ पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट्स फॉर एवर के लिए मुझे छीन लेंगे, ये लास्ट टाइम मेरा हाथ बाप के हाथ में है। तो इतना उनको इतना सा भी नहीं है कि ना वो छोटे बच्चों को देखते हैं, ना ही वो औरतों को देखते हैं, ना वो मर्दों को देखते हैं। बस इसी पर तुले हुए हैं, जहाँ जो लगे दहशत खौफ फैला के रखें ताकि सरेआम इनोसेंट किलिंग्स करे। ये किस हद तक चलेगा? हम यूनाइटेड नेशन से यही अपील करने चाहते हैं कि इनकी अकाउंटेबिलिटी करो, और टेरर फंडिंग पूरे वर्ल्ड को इंटायर होना पड़ेगा अगेंस्ट पाकिस्तान स्पॉन्सर टेरर फंडिंग के लिए। पिछले कई सालों से हम इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमने बदलाव देखा है। जब हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने भी देखा कि मेजॉरिटी में जब लोगों ने अपनी वॉइस रेज़ की है अगेंस्ट टेररिज्म की, जो उनके साथ हुआ है, जब उन्होंने अपनी रियलिटी स्टोरीज़ बयान की है, जब उनके सारे एफआईआर वगैरह हमने कलेक्ट किए और कुछ केसेस उनमें से जो पेंडिंग थे एसआरओ के, तो फाइनली आई वुड लाइक टू थैंक यू माय डियर बिलव्ड इंडियन गवर्नमेंट कि उन्होंने इस बारी जब देखा कि रिसेंटली कश्मीर में कम से कम 250 प्लस घरों को, लोगों को एक सहारा मिला है, उनको वो अपॉइंटमेंट लेटर्स मिली है जिनसे कम से कम उनका रोज़गार, रोज़ी रोटी चल सकती है, उनके बच्चों की एजुकेशन चल सकती है। सबसे पहले मैं इन चीज़ों को मानती हूँ, इन चेंजेस को मानती हूँ कि जो वहाँ पर पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट्स थे या बाय सेपरेटिस्ट्स स्टोन पेल्टिंग हुआ करती थी, अपने लोगों में एक टकराव बना दिया था पाकिस्तान ने। कम से कम वो तो अब हट गया। वो वायलेशंस इंडियन गवर्नमेंट ने अच्छे से क्रश किए बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370। तो दूसरी बात, हमारे कश्मीर के बच्चे नहीं स्कूल जा पाते थे। वो स्कूल का बैग लेके जाते थे घर से, तो रास्ते में ही उनको सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी चेंज करके स्टोन पेल्टिंग करवाते थे। तो कम से कम वो अब नहीं हो रहा। हमारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं और अपने बिज़नेस पर कर रहे हैं फोकस, और अपने अच्छे चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। कम से कम इन चीज़ों से तो हमें छुटकारा मिला। ये हमारे लिए सबसे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और चेंजेस है।